जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल सुमंत गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा सीरीज डीएसएसबी, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, आज डीएसएसबी मैथ आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, बट ये लास्ट जो 7 डेज का स्ट्रेटजी है मेरे पास, उसके लिए हम क्या करेंगे इसमें ये बता। चलिए हम लोग का सेकेंड चैप्टर है एलसीएम एचसीएफ से। तो एलसीएम एचसीएफ को आप ध्यान से दीजिएगा, जितना कॉन्सेप्ट रहेगा हम कोशिश करेंगे आपको देने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो हमारा एलसीएम का क्वेश्चन शो हो रहा है, देखिए क्या बोल रहा है। हम लोग का कुछ प्रश्न बोल रहा है 4 घंटी है, कोई घंटी है आप बनाओगे 7-8 में भी आते रहता है, बट अभी के लिए बहुत भी आई है। 4 घंटी वोल्ट बेल 4 घंटी एक निश्चित समय पर एक साथ बजती है। एक साथ पहले बज गई, ध्यान दीजिएगा प्रश्न को, एक साथ बजती है। इसके बाद में क्रमशः 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल में बजती है। सेकंड बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा 6, 8, 10, 12। ये क्या बोल रहा है, प्रश्न क्या बोल रहा है, सेकंड में बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा क्या है, सेकंड में बजती है। तो फिर बोल रहा है कि सेकंड के अंतराल बजते कितने मिनटों के बाद फिर एक साथ बजेगी। तो एक साथ बजाने के लिए इसका हम एलसीएम ले लेंगे, इसका आंसर आपका आ जाएगा नॉर्मल वे में। एलसीएम कैसे लेंगे, बच्चा की तरह ऐसे करने नहीं लगेंगे। जब ऐसे कीजिएगा तो आपका डीएसएसबी में टाइम खत्म हो जाएगा। और डीएसएसबी का तो एक रूल भी है, सेक्शन बाय सेक्शन करना है। 20% रहेगा, 20% को पहले सबमिट करना है, तब आप दूसरे सेक्शन में जा पाएंगे। तो इस रूल को फॉलो करते हुए हमको दिमाग से काम लेना है और टाइम भी बचाना है। तो टाइम कैसे बचाएंगे देखिएगा, हम इसका एलसीएम लेना है। तो कैसे लेंगे, तो इसका भी एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले बड़ा को देखिए, हम 12 को पकड़ लेंगे। क्या करेंगे, 12 को एलसीएम के लिए पकड़ लेंगे। अब एलसीएम लेने का तरीका देखिएगा ध्यान से। पहले देखिए 12 है मेरे पास, तो इसका पहले तोड़ दीजिए। 2 6 जा 12, 6 जा 12। अब ये देखिए 6 आ गया इसमें, तो इसमें 6 सबका कट गया, यहाँ से मेरा 6 कट गया। ध्यान दीजिएगा 6 कट गया। अब 6 को और तोड़िए, 6 का ये तो टूटेगा नहीं, तो 2 3 जा 6, ये तो हो गया। अब ये बोलिए कट गया, अब टूट गया और टूटेगा, ये नहीं टूटेगा, लास्ट यही है। अब ये 8 का तोड़िए, 8 का क्या होता है, 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 गुने 2 गुने 2, तो इसमें तो 2 2 है, एक 2 एक्स्ट्रा, एक 2 और लिख दीजिए, हो गया। अब इसको तोड़िए, इसको कैसे होता है, 2 गुने 5, 2 गुने 5, तो 2 गुने 5 तोड़ने के लिए 12 है मेरे पास, 2 तो है यहाँ पे, एक 5 लगा दीजिए, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। अब इसको कर दीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 5 जा 120। 120 किसमें था, हमारा सेकंड में था। एलसीएम हमारा 120 सेकंड आ गया आंसर। बट यहाँ क्या पूछा है प्रश्न में, ध्यान दीजिएगा, इन्हीं की कोई निकाल के ढूंढने लगेगा 120। प्रश्न में बोल रहा है कि मिनट में बदलिए। तो मिनट में बदलने के लिए आप लोग जानते हैं 120 एक मिनट में 60 सेकंड था, 120 सेकंड बराबर 2 मिनट, 120 सेकंड बराबर 2 मिनट, आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग का जो सिलेबस में सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन लेंगे। आपको एकदम बारीकी से एक एक क्वेश्चन कराएंगे, बट वैसा क्वेश्चन कराएंगे जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि हल्का हल्का क्वेश्चन है यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, बट इस यूट्यूब पे बस 7 डेज का स्ट्रेटजी बहुत ही यूजफुल होगा। तो आप भी थोड़ी, हम सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग को, तो आप भी हम लोग को हमको सपोर्ट करें, क्योंकि आपका भी फर्ज बनता है। तो चलिए हम आपके बूस्टर बढ़ा रहे हैं मैथ में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही VVI क्वेश्चन है, जो बहुत ही हमेशा आते रहता है। देखिए प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है, √2 एंड √2, ये पूरा √2 है, सब यही पूरा है, याद रखिएगा। इसको बनाने के लिए कितना 5 रूट है ना, 1 2 3 4 5। इसको बनाने का एक और तरीका होता है, नहीं तो आप फॉर्मूला से जाइए, नहीं तो फिर फॉर्मूला को ही मन में कर लीजिए। तो इसका फॉर्मूला हम बता देते हैं, पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पे पावर n माइनस 1 बटे 2 पे पावर n। अब यहाँ पे 2 क्यों नहीं, 2 सब जगह नहीं रहेगा। यदि यहाँ पे 2 यहाँ पे 7 रहेगा तो 7 पावर n माइनस 1 7 पावर n। यदि यहाँ पे 9 रहेगा तो 9 पावर n माइनस 1 9 पावर n। n क्या हो गया ये हम अभी बताते हैं, n क्या हुआ ये हम बताते हैं। तो ये हो गया फॉर्मूला हमारा, 2 है तो 2 मत समझिएगा, यहाँ पे x इसका मेन फॉर्मूला होगा x पावर n माइनस 1 बटे x पावर n। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। x इज इक्वल टू लेट x बराबर 2, यहाँ पे लेट नहीं, सॉरी लेट तो है ही है, x बराबर यहाँ 2 है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा प्रश्न है, n का मान हो गया ये जितना रूट है 1 2 3 4 5, n का मान कितना हो जाएगा मेरे पास 5 हो जाएगा। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम देखिएगा, इसको बनाने के लिए तो फार्मूला पे तोड़ लीजिए। तो फार्मूला पे पहले आपको तोड़ के दिखा देता है। तो 2n पे पावर 5 माइनस 1 बटे 2 पे पावर 5। अब इसको करिए, 2 पे पावर 5 कितना होगा 32 होता है। तो 2 पे पावर 32 में से 1 घटाइए तो 31 बटे 32।
ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब इसको बनाइए। अब इतना फॉर्मूला एग्जाम में मत लिखिएगा, इसको बनाने का शॉर्ट तरीका देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसकी जो रूट है 2 2 जा, देखिए रूट को हम 2 मान लेते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। क्या ये रूट को 2 माने, तब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 है तो अपने मन से 32 है, 32 में से अपने मन से 1 घटा दीजिए, फॉर्मूला आपको दिमाग में घूम रहा है, तो 32 में से 1 गया 31/32, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है, आप जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्योंकि हमें भी पता होना चाहिए क्या आपको ऐसा सीरीज चाहिए। यदि आपको ऐसा सीरीज चाहिए तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो यदि ऐसा सीरीज नहीं आपको चाहिए तो फिर हमको बनाने से वीडियो कोई फायदा नहीं होगा। तो इस सीरीज को बार बार नहीं आता, आप लास्ट 7 दिन पूरा अपना जी जान लगा दीजिए। मैथ में बूस्टर का 40 क्वेश्चन है मैथ का, तो इसमें कुछ तो खास है जरूरी। तो हर एक भी सेक्शनल बाई सेक्शनल, एसएससी में ऐसा नहीं रहता है। एसएससी में आप यदि मैथ नहीं बना उसको छोड़ के स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हैं, इंग्लिश सेक्शन में भी जा सकते हैं और दोबारा लौट के समय बच रहा है तो आप आ सकते हैं। बट जीएसएस में ऐसा कोई विकल्प नहीं है, ऑप्शनल नहीं है, तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। क्योंकि यदि आप इस सेक्शन से पार हो गए तब तो बना के पूरा पार हुए तब सही है। यदि बना के नहीं पार हुए आप सेक्शन में मतलब उस क्वेश्चन से भिड़ गए तो आपका तो टाइम बर्बाद होगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि मतलब कि आप टाइम बर्बाद ना करें। यदि आपसे नहीं बन रहा है तो छोड़ के निकले, लेकिन आपसे बनेगा। क्योंकि ये मैथ का बूस्टर इसलिए हम पढ़ा रहे हैं कि बड़े बड़े क्वेश्चन चूज करके ला रहे हैं कि आपको लिए बहुत ही यूजफुल हो। लंबा वीडियो होगा बट आप इस वीडियो पे बने रहे। 7 डेज आपको ये वीडियो देखना है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो 7 डेज आप यदि 15 से 20 मिनट हमें देते हैं सुबह शाम तो आपका ये बूस्टर मैथ का बहुत ही काम देगा। तो चलिए हम चलते फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का मेंसुरेशन से है। मेंसुरेशन भी दिया था आपको, शुरू में आप देखे थे। तो मेंसुरेशन का क्वेश्चन चलते हैं। मेंसुरेशन का क्वेश्चन हमारे पास है 82 नंबर। देखिएगा एक समचतुर्भुज दिया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। समचतुर्भुज रोम्बस जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, इसकी प्रत्येक भुजा, तो पहले हम उसको बना देते हैं फिगर। अब ध्यान दीजिएगा मेंसुरेशन में फिगर और फॉर्मूला 2 ही चीज का काम है, बाकी किसी का काम नहीं। ये हमारे पास रोम्बस है। तो रोम्बस की प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 दिया, तो ये भी 13, ये भी 13 और ये भी 13 और ये भी आपका 13 हो गया। फिर क्या बोल रहा है, एक विकर्ण जिसका 24 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। एक विकर्ण है, इसका मान क्या है 24 है। हमसे इसका मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ नहीं रहा, सॉरी, इससे इस रोम्बस का एरिया पूछ रहा है। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा पता है, फॉर्मूला नहीं याद है आपका नहीं बनेगा। तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 गुने, ध्यान दीजिएगा 1/2 गुने d1 मल्टीप्लाई d2। तो d1 क्या है पता है आप लोग को, d1 इज इक्वल टू डायगोनल, डायगोनल इज इक्वल टू विकर्ण। तो d1 डायगोनल, तो डायगोनल को बनाने के लिए क्या करेंगे देखिएगा। डायगोनल ये हमारा एक डायगोनल दिया है 1/2 तो है, एक डायगोनल 24 है। सेकंड डायगोनल कहाँ से लाएंगे, वही तो इस क्वेश्चन में पूछा है, थोड़ा बुरा कर। तो सेकंड डायगोनल निकालने का तरीका होता है, इतना आप ध्यान दीजिएगा। ये हमारा क्या है 22 है, तो ये 2 पार्ट में बढ़ता है 12 12। ये हमारा कुछ नहीं है तो नहीं है। तो अब हम इस त्रिभुज में देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये त्रिभुज में आप हम देखेंगे। ये जान लीजिए रोम्बस में 2 डायगोनल जब काटता है तो यहाँ 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री बन गया। तो यहाँ 12 है, ये 13 है। तो ये ट्रिपलेट आपको त्रिगोनोमेट्री में आएगा नहीं, चैप्टर त्रिगोनोमेट्री है नहीं सिलेबस में, बट ट्रिपलेट तो याद रखना पड़ेगा। तो 5 12 13, 5 12 13 तो ट्रिपलेट होता है। आप देख तोड़ भी सकते हैं, नहीं तो इस पे h² बराबर p² प्लस b²। त्रिगोनोमेट्री आएगा नहीं बट आपको उससे रिलेटिव तो क्वेश्चन दे सकता है हो सके तब। तो ये होता है, आप इस पे लगाइएगा तो 5 12 13। अब ये बताइए मेरा ये 5 कितना निकला, ये इतना कहीं निकला, तो ये पूरा का क्या मान हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। तो 5 5 10, तब सेकंड डायगोनल क्या हो गया 10। अब इसको काट दीजिए, 12 12 में हो गया तो 120 आपका आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ रोम्बस क्या आ जाएगा हमारा 120 आ जाएगा। बस इस क्वेश्चन में बस एक ही कॉन्सेप्ट छोटा सा लगाना था कि अब 24 से 2 भाग में बटेगा 12 12, और ये जो डायगोनल है 90 डिग्री पे काट देगा और 5 12 13 हो जाएगा। तो भाई यदि आपको वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप पार्ट 2 वीडियो है, आपको 6 क्वेश्चन हो गया 6 चैप्टर से। आप 6 चैप्टर और जो यदि आप कमेंट में यस या नो कीजिएगा तभी ये 6 चैप्टर का हम प्रश्न लाएंगे, और वो VVI प्रश्न लाएंगे। तो यदि आप कमेंट में यस चाहिए आपको तो यस करके भेजिए, और 6 चैप्टर का जो है वो शाम तक अपलोड कर देंगे यदि आपका कमेंट रिप्लाई अच्छा रहा तब। तो फाइनली गाइस, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।